सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, फिल्मों में तो हमने अक्सर ऐसे किरदार देखे हैं जो असल जिंदगी से अलग होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे किरदार कम होते हैं जो जिंदगी का मतलब समझाए। आज मुलाकात कीजिए एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने एनकाउंटर में मारे गए बदमाश की बेटी की परवरिश का जिम्मा उठाया है। पुलिस का ये रेस्क्यू ऑपरेशन कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने चलाया और आप ही अब उस छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो आइए इस्तकबाल कीजिए आज हमारे साथ जुड़े खास मेहमानों का। हमारे साथ है मोहित अग्रवाल, आईजी कानपुर रेंज। साथ ही बात करेंगे कोरोना पर भी डॉक्टर यश गुलाटी से, और हैदराबाद से जुड़े हैं मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। मोहित अग्रवाल जी, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं। ये बताइए कि किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्या कहानी है पूरी, और फिर आपको ये बेटी कैसे मिली? देखिए, ये पिछले वर्ष की घटना है। जनवरी का महीना था, 30 तारीख थी, और 30 जनवरी वर्ष 2020 में एक अपराधी था जिसको उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। मर्डर जैसे मामलों में जेल जा चुका था वो, और हाईकोर्ट से बेल पर आया हुआ था। उसने अपने गांव के 23 बच्चों को अपनी बेटी की जन्मदिवस की पार्टी के नाम पर अपने घर में बुलाया और अपने घर के तहखाने में उनको बंधक बना लिया। और ये करीब दिन के 2 बजे की घटना रही होगी। इसके बाद जैसे जैसे माँ बाप, बच्चों के पेरेंट्स उसके पास गए और अपने बच्चों को छोड़ने के लिए कहा, तो उसने जो है गोलियां चलाना आरंभ कर दी। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पार्टी पर भी उसने हमला कर दिया, और हमारे कई पुलिस के जवान उसके द्वारा चलाए गए हथगोलों में, बम विस्फोट में इंजर्ड हुए। इसके बाद जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग कानपुर से फर्रुखाबाद के लिए रवाना हुए, और वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट करी कि बच्चों को छोड़ दिया जाए। तो उसने पर बच्चे के हिसाब से 1 करोड़ रुपए फिरौती की मांग करी, और उसने कहा कि जितने भी उसके ऊपर मुकदमे हैं पूर्व में, वो सारे मुकदमे उस पर समाप्त किए जाए, और अगर उसकी बात को नहीं माना जाएगा तो उसने कहा हम सारे बच्चों को मार देंगे। और उसने अंदर जाके 2 गोलियां चलाई, और उसने झूठ मूठ हम लोगों को ये डराया कि उसने 2 बच्चों को मार दिया है। तो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल था, और उस अपराधी की आंखों में खून सवार था, और लगातार वो गोलियां चला रहा था। और साथ में उसकी पत्नी भी उसी का साथ दे रही थी। अच्छा। तो हम लोगों ने 2 पार्टियां बना करके पीछे वाले, जो उसके घर के पीछे एक दरवाजा था, उसको तोड़ करके उसके घर में प्रवेश किया, और उसमें आमने सामने की मुठभेड़ हुई, और अंततः वो अपराधी मारा गया, और उसकी पत्नी भी उस घटना में मारी गई। तो इस प्रकार से उस अपराधी का अंत हुआ, और वो 23 बच्चे जो लगभग 10 घंटे से तहखाने के अंदर बंधक बने हुए थे, उनको सकुशल हम लोगों ने बरामद किया। लेकिन उन 23 बच्चों में एक 24वीं बच्ची भी मिली, जो कि उस अपराधी की स्वयं की बच्ची थी, और उस बच्ची की उम्र मात्र उस समय 1.5 साल थी। अब चूंकि उसके माता पिता दोनों मारे जा चुके थे, और चूंकि एक आपराधिक प्रवृत्ति का ये आदमी था, इसलिए कोई भी रिलेटिव जो है उसका इससे संबंध नहीं था, रिश्तेदारों का। तो उन्होंने उस बच्ची को अपने पास रखने से मना कर दिया कि हम अपराधी की बच्ची को अपने पास नहीं रखेंगे। तो अब ऐसे में जब आपने पूछा कि एक बेटी मुझको कैसे मिल गई, तो ऐसे में जब उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो ये जिम्मेदारी लेने का मैंने वचन दिया कि इस बच्ची को हम पालेंगे पोसेंगे, और उसको जो है हमने अपने थाने में ही एक पुलिस कांस्टेबल
उसको नियुक्त किया और उसकी जितने भी खर्चे थे उसको वहन करने का मैंने वचन दिया और लगातार आज की डेट में भी उसका जो भी खर्चा है मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और मेरा पूरा प्रयास है कि जब ये बच्ची बड़ी होगी तो उसको एक बड़ा ऑफिसर हम बनाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो आईएएस अफसर बने, आईपीएस अफसर बने, लेकिन एक बड़े पद पर उसको ले जाने का प्रयास किया जाएगा। जी मोहित जी, ऐसे आप काम तो बहुत ही नेक कर रहे हैं, वैसे ही इसको लेकर कई सरकारी योजनाएं भी हैं, उनको सरकारी अनाथालय में भी भेजा जा सकता था जहां उसकी केयर होती। आपने व्यक्तिगत तौर पर इसकी देखभाल करने का फैसला क्यों लिया और कैसे लिया? देखिए, ये बच्ची बहुत ही, चूंकि छोटी बच्ची है 1.5 साल की, तो हम नहीं चाहते थे कि वो किसी अनाथालय में जाए। और चूंकि उसके माता पिता इस घटना में दोनों खत्म हो चुके थे, तो एक नैतिकता के रूप में ये जिम्मेदारी हम लोगों ने ली, मैंने स्वयं ली। और कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है एक बच्ची को पालना, तो ये इसको जो है आप चाहे भगवान का आदेश कहिए या क्या कहिए, उस समय मुझको ऐसा लगा और मुझको बड़ा ही फक्र होता है, बड़ा ही कभी कभी संतोष होता है कि इस तरह का नेक कार्य करने का मुझको मौका मिला। जी मोहित जी, इस काम के लिए आपको यूपी सरकार ने भी नवाजा। उन्होंने जो इनामी राशि आपको दी वो आपने बैंक में जमा करवा दी उस बच्ची के फ्यूचर के लिए। जी हाँ, ये यूपी सरकार के द्वारा इन अपराधियों को सकुशल बचाने के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार मेरे को दिया गया था। इस राशि की एक एफडी बनवा करके बच्ची के नाम एफडी बनाई गई है और उसको एफडी को उसके फ्यूचर के लिए बैंक में रखा गया है कि जब वो बच्ची बड़ी होगी तब उसकी पढ़ाई के लिए या उसकी मैरिज के टाइम पे उसको प्रयोग में लाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो तरन्नुम, एक तरफ तो अपराधियों की सफाई हो रही है और दूसरी तरफ हमारे साथ डॉक्टर यश गुलाटी भी है जो वायरस की सफाई पर काम कर रहे हैं बहुत तेजी से। और वैक्सीन आने के बाद तो एक नई उम्मीद भी जगी है। डॉक्टर गुलाटी एक वक्फे के बाद हमसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुलाटी, अभी जो खबरें आ रही हैं वो तो बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली हैं और लोगों का यकीन भी धीरे धीरे जमता जा रहा है वैक्सीन में। तो उम्मीद करें कि आगे 2-4 महीनों के बाद हालात बहुत ही सामान्य होने वाले हैं। हम लोग बहुत लकी हैं, हमारा जो मुल्क है, कि ना सिर्फ वैक्सीन बल्कि वैसे भी कोरोना के नंबर बहुत कम हो रहे हैं बहुत तेजी से। तो जहां पूरा हॉस्पिटल भरा होता था कोरोना के पेशेंट से, वहां आज जैसे हमारे हॉस्पिटल में केवल 10 या 12 मरीज हैं कोरोना के। और पॉजिटिविटी रेट जो है कोरोना की, जो कोविड का, वो भी बहुत कम हो गया है। मैं इसका क्रेडिट देता हूं हमारे जो मुल्क के जो फर्द है, इन लोगों ने जो मास्क को अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। जहां पे भीड़ थी, मैं अभी इंग्लैंड गया था लास्ट मंथ, आपको मैंने बताया था, वहां 70% लोग मैंने देखा लगभग वो मास्क नहीं पहन रहे थे। और जो अमेरिका के जो सदर है उन्होंने तो कह दिया जरूरत ही नहीं है, ट्रंप साहब ने। तो ये बहुत बड़ी हिमाकत करी इन लोगों ने जो ये मास्क नहीं पहनी, और उसकी वजह से पूरा मुल्क आज उनकी जो हिमाकतों का जो खमियाजा भर रहा है और नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं। तो हमारे मुल्क के फर्द जो हैं बहुत सेंसिबल निकले कि उन्होंने मास्क पहनी। और मैं वहां गया, लोग मुझे कहते थे कि आपके मुल्क में तो इतना अच्छा हो रहा है, जिस दुकान पे जाओ कोई आपको सैनिटाइजर देता है, कोई आपका टेम्परेचर चेक करता है, और वहां की शॉप्स पे जाओ कोई भी वो नहीं था। अब देखिए उनको मुल्क को लॉकडाउन करना पड़ा। तो मैं कहने को मेरा मकसद यही है कि जो जंग हमने जीत ली है ऑलमोस्ट, उसको आखिर में ना हम हार जाएं। तो ये जो एहतियात हैं, ऐसा ना हो कि हम एक सेंस ऑफ उसमें आ जाएं कि ये तो बढ़िया हो गया काम, चलो अब जो मर्जी करो। ये 2-3 अगले महीने बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। जितने एहतियात पहले हम बरत रहे थे उससे ज्यादा बरतें। वैक्सीन है, सब कुछ है, अपनी जीती हुई जंग को अब हारे नहीं। यही मेरा अपने मुल्क के लोगों से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। डॉक्टर यश गुलाटी, जैसे कि अभी अभय जी ने भी कहा कि वैक्सीन आ गई है और अच्छी खबर यह है कि लोगों का उस पर भरोसा जो है वो बना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो महाराष्ट्र में एक खबर कुछ दिन पहले ही सामने आई कि 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमजोर जो होता है वो भरोसा कमजोर पड़ जाता है। अब देखिए, पूरे मुल्क में बेवकूफों की कमी तो है नहीं। अब ये किसने कहा है कि आप सैनिटाइजर पिलाइए? ये तो नेग्लिजेंस है ना।
ये तो आप रोड पे भी व्हीकल चलाते हैं तो कौन कहता है आप शराब पी के चलाओ, फिर उससे शराब पी के कोई मर जाए तो बोलो जी ये तो सारा सिस्टम गलत है, वो तो गलत नहीं है ना। तो हमको सिस्टम्स अपने स्ट्रांग करने हैं। मैंने खुद अपनी वैक्सीन लगवा ली है, तो मैंने सबको अपने फ्रेंड्स को भी बोला जो मेरे नॉन मेडिको फ्रेंड्स हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सबको इनकरेज कर रहे हैं कि आप लगवाइए वैक्सीन। लेकिन अब वो वैक्सीन लगाने वाला अगर जो वो नीडल है उसको गंदगी में डाल के मुझे लगाएगा तो वैक्सीन की गलती थोड़ा है कोई वो। तो इसमें ये चीजों का तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा ना। इसमें तो अब किसी सिस्टम को हमको स्ट्रांग करना है, और कुछ अगर ऐसी हिमाकत करते हैं तो उनको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए कि कैसे आप सैनिटाइजर पिला सकते हैं पोलियो ड्रॉप की जगह। तो आपको थोड़ा तो सेंस रखना पड़ेगा ना। आपने डॉक्टर यश गुलाटी, आपने यहाँ पर सिस्टम की बात कही, तो आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन जैसे कि शुरू हो चुका है तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि इस तरह की खबरें हमें वैक्सीनेशन में कोई ना सुनाई दे? मैं आपको अपना बता देता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे वैक्सीन लगी, मुझे फोन आया कि आपका रिकॉर्ड में नाम आया कि आपको वैक्सीन लगी है। मैंने कहा हाँ जी लगी है। फिर अगले दिन फोन आया कि आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। अब ये सरकार की तरफ से फोन आया, तो मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूं सिस्टम से। अब मैं सच मानो, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं। इवन जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो मेरे को कम से कम 10 फोन कॉल आए थे कि आप ठीक हो, सब ठीक है, आपने दोबारा टेस्ट कराया, उस टेस्ट की रिपोर्ट हमको अपलोड करनी पड़ी। हमारे सिस्टम इस मुल्क में बहुत बढ़िया चल रहे हैं कंपेयर टू वेस्ट। तो हमको ये जंग हारनी नहीं है, हम जीत चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसा ना हो कि आखिर में इसको हार जाए। जी बिल्कुल, और इसमें एक बहुत ही अहम भूमिका हमारे पुलिस के जवानों की भी और पुलिस फोर्स की भी रही है। हमने देखा कोरोना पीरियड में जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आना जाना शुरू हुआ, खास करके जो लेबरर्स थे वो पंजाब से, दिल्ली से, मुंबई से पैदल ही चलकर जाना शुरू हुए, और बीच में पड़ने वाले जो स्टेट थे देखिए वहाँ पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया। हम पुलिस की जो कंट्रीब्यूशन है उसको कई बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं बिकॉज ऑफ सम बैड एलिमेंट्स। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के लिए, हम उनके लिए वॉलंटरी काम करते हैं। हम जानते हैं अंदर की हालत क्या है, कि कितना ये लोग हार्ड वर्क करते हैं, कितनी इनकी फैमिली सफर करती हैं। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, इनके घर में कितना प्रेशर है हम लोग नहीं जानते हैं। तो जो हमको थोड़े जरूर रिफॉर्म चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। हाँ जरूर रिफॉर्म चाहिए, लेकिन सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, इसको थोड़ा बेटर करेंगे और भी अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो यही एक्सपीरियंस जरा मोहित जी से सुनते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उस दौरान लोगों की मदद की, अपने पुलिस फोर्स के जो जवान हैं उनके मनोबल को ऊंचा रखा, क्योंकि वो राउंड द क्लॉक हमने देखा और लंबे अरसे तक पूरी पुलिस बल ने काम किया। नहीं बिल्कुल, जब कोरोना आरंभ हुआ तो पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज हम लोगों के ऊपर था कि एक तो हमको लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराना था। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आज जो हम देख रहे हैं हमारे देश में कोरोना के केसेस घटते जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण जो हम सरकार ने जो गाइडलाइंस दी, मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजर की, इसका हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा उसका हम लोगों ने पालन किया। लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन कराया गया। और जिस समय अत्यधिक संख्या में लोग जो हैं मुंबई से और गुजरात से, हरियाणा से जो लेबर क्लास थी आ रही थी, उस समय उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, इसको किया गया। फिर उस समय ये सब उस काल में पुलिस ने किया जिस समय कोरोना अपने पीक पर था और कोरोना का डर बहुत था, क्योंकि विदेशों से जो खबरें आ रही थी कि प्रतिदिन 2000 लोग किसी कंट्री में मर रहे हैं, कहीं 2500 लोग अमेरिका में मर रहे हैं प्रतिदिन। और उस खौफ में हमारे सिपाही जो हैं कंधे से कंधा मिला करके सड़क पर 24 घंटे खड़े होकर के इन लोगों की मदद करे और पूरी तरह से नियम कानून को लागू करवाए। और कहीं भी कांटेक्ट ट्रेसिंग बहुत एक मुद्दा जो है जो नहीं पता है कि हम लोगों ने कांटेक्ट ट्रेसिंग में बहुत हेल्प की मेडिकल डिपार्टमेंट की। जैसे कोई भी पॉजिटिव केस आता था तो हम लोग पूरा उसका सर्विलांस से जो है पता लगाते थे कि ये व्यक्ति कहाँ मूव किया है पिछले 4-5 दिन के अंदर, और फिर उस जगह से वहां पर सैंपलिंग कराई जाती थी और उसके बाद और पॉजिटिव केसेस वहां से निकाले जाते थे और इस तरह से वो चेन को ब्रेक करने का काम भी पुलिस ने किया है। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ने डिलीवर किया है और बहुत अच्छा काम जो है कोरोना काल में पुलिस विभाग का रहा है।
क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा पीरियड था, जिस तरीके से पुलिस ने काम किया, एक इमेज रिवर्सल हुई है? क्योंकि धीरे धीरे इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी आम लोगों के मन में पुलिस को लेकर एक नकारात्मक छवि रहती है, लेकिन इस पीरियड ने एक जरूर किया कि उनको लगा कि नहीं, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जाकर भी और ड्यूटी के साथ साथ दोनों का बहुत अच्छा तालमेल पुलिस बल में देखने को मिला और लोगों ने भी इसको सराहा, कहा कि नहीं, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और ये हमारे पुलिस का चेहरा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें जब लोग कोरोना के डर की वजह से घर के अंदर छिपे थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय पुलिस के जवान सड़कों पर घूम रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे। उसमें हमारे कई लोग कोरोना पॉजिटिव भी हुए, कई लोगों की कैजुअलिटी भी हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई भी हमारा पुलिस का जवान जो है हिम्मत नहीं हारा और लगातार काम करता रहा। इससे निश्चित रूप से एक पॉजिटिव इमेज पुलिस की जो है सामने आई है और जनता ने और सरकार ने, सभी ने, मीडिया ने भी इसको सराहा है। और कोई भी चुनौती जब भी आती है हमारे विभाग के ऊपर, मैंने देखा है कि हमारा निचले स्तर का कर्मचारी से लेकर के हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, सब लोग एक टीम स्पिरिट से काम करते हैं और ऐसा ही कोरोना काल में हुआ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम लोग ऐसा ही काम करते रहेंगे। मोहित जी, लॉकडाउन के टाइम हमने देखा कि पुलिस ने दिन रात काम किया, बहुत मेहनत की, तो आप लोगों का क्या शेड्यूल होता था? कितने कितने घंटे आप लोगों को ड्यूटी करनी पड़ती थी? और क्योंकि उस वक्त जब सब लोग घर के अंदर थे तो आप लोग घर के बाहर थे, तो खुद भी कोरोना का एक डर तो था ही, तो खुद आप लोग किस तरह के प्रिकॉशंस इस्तेमाल करते थे, कितना ख्याल रखते थे? क्योंकि ड्यूटी के बाद आप लोगों को भी अपनी फैमिली के पास जाना होता था, तो कितना ख्याल रखते थे प्रिकॉशंस का? देखिए, अगर मैं सही कहूँ तो कोरोना का जो पहले 3 महीने थे, उन 3 महीनों में हम लोगों की फैमिली लाइफ जीरो हो गई थी, क्योंकि हम लोग जब बाहर से घर आते थे तो घर में पत्नी इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी कि आपको जो है पहले आके कपड़े चेंज करने हैं, पहले नहाना है, फिर जो है 1 घंटे का आइसोलेशन रखना है कम से कम, तब जा कर के आप बच्चों से मिलेंगे जो है। तो एक तो ये पाबंदी रहती थी। दूसरा जो है, वर्क शेड्यूल हम लोगों का पूरा चेंज हो गया था, क्योंकि जो लेबर जब आना चालू हुई और वो पूरी रात चलती थी लेबर, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और पूरा जाम लग जाता था। फिर उन लोगों को, हम लोग क्या ये निर्देश थे कि पहले उनकी टेस्टिंग होगी, फिर वो बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे, हमारे यूपी में एंटर करेंगे, तो उन लोगों को रुकवाना, उनके रुकने की व्यवस्था कराना, उनकी टेस्टिंग करवाना, और जितने दिन वो रुकते थे उनके खाने पीने की व्यवस्था कराना, फिर उसमें से कोई मिसिंग ना हो जाए उसकी व्यवस्था कराना, और इसी दौरान जो क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ने की व्यवस्था करना। उनको पकड़ने में हमको उनको टच करना पड़ता था, जब टच करते थे तो फिर पॉजिटिव होने की संभावना रहती थी, और उस समय बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे पकड़े गए जो बाद में पॉजिटिव निकले। और पॉजिटिव जब जेल में भर्ती होते थे तो जेल में जाते थे वो लोग, उससे पहले टेस्ट होता था तो पता चलता था कि जो कल हमने 5 अपराधी पकड़े हैं उसमें से 2 पॉजिटिव निकल आए हैं। अब जो हमारी टीम होती थी वो पूरी क्वारंटीन हो जाती थी, तो हमारे पास पुलिस बल भी कम हो जाता था। तो एक इस तरह का माहौल, एक अजीब तरह का माहौल था। लेकिन अब देखिए, आपने 2 बातें बताई, आपकी बातों को मैंने सुना। एक तो ये कि जाहिर सी बात है कि बाहर आप कितने भी कानून लागू करने वाले हो, कितने बड़े अधिकारी हो, घर के भीतर जाएं तो चलती पत्नी की है, तो वहाँ तो आपने खैर निभा लिया। और एक और जो आपने बताई चुनौती की, अपराधियों को पकड़ना, उनमें कई पॉजिटिव भी होते थे, कुछ लोग भागते भी थे। डॉक्टर गुलाटी, ये मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ भी हमने देखा कि ऐसे मौक़ों का सामना करना पड़ा जहाँ पर कि मरीज आ रहे हैं पॉजिटिव, डायग्नोज हो रहे हैं पॉजिटिव, और कई लोग निकल के भाग भी गए। उसमें आपको वहाँ भी उनकी देखभाल भी करनी है, एहतियात भी बरतनी है, ये कंफर्म करना है कि वो भाग नहीं जाए। ये पूरा पीरियड, ये किस तरीके का चैलेंज था आप लोगों के सामने? देखो, ये तो जैसे आईजी साहब ने बताया, चैलेंज हमारा भी बिल्कुल ऐसा था। हम तो रह ही उन्हीं लोगों के बीच में रहे थे जिनमें कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ सस्पेक्टेड पॉजिटिव, क्योंकि कई ऐसे होते थे हमने ऑपरेशन के लिए रखा, बिल्कुल ठीक है, कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, कि ऑपरेशन से पहले हमने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव निकल आया। तो उसके जितने लोग कांटेक्ट में आए थे शुरू में, तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। आप देख रहे हैं जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ, मैंने इस तरह के कपड़े अपने खुद डिजाइन किए हैं, और ये अपना, मैं बाहर घर के बिल्कुल निकलते ही वहां एक कबर्ड बना ली, यही कपड़े वहां उतारते थे, दूसरे चेंज करके अंदर आए, और वहीं की वहीं मशीन लगा के वहीं धुल जाते थे।
तो इस तरह की प्रिकॉशन हम सब ने ली। घर में मेरे भी 85 ईयर ओल्ड मदर है, सबके कई घरों में होंगी। तो ये, और हमने एक भी दिन मिस नहीं किया पूरे कोरोना पीरियड में, एक्सेप्ट संडेज और हॉलीडेज, एक भी नहीं। तो डर, अगर डर गया तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। अपने अगर एहतियात बरते हैं, वो बाकी ऊपर वाला है देखने को, एहतियात बरते हैं तो ऊपर वाले की कृपा रही है कि बच गए हम सब लोग। वैक्सीनेशन जब आया तो ले लिया, मास्क यूज किया प्रॉपरली और सोशल डिस्टेंसिंग रखा। पेशेंट्स को भी रिक्वेस्ट करते रहे, कई पेशेंट नहीं मानते थे, उनको बुरा मान जाते थे, वो बार बार नाक से मास्क गिरती रहती है। लेकिन मैं भी ढीठ हूं, मैं बोलता रहता हूं जी मास्क नाक के ऊपर चढ़ाइए, जी मास्क नाक के ऊपर चढ़ाइए। तो ये सारा डिसिप्लिन फॉलो किया। हॉस्पिटल में तो था ही, अब कौन पॉजिटिव था कौन नहीं था, वो दाखिल हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, उसको फिर आप पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करिए। फिर पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम था पॉजिटिव पेशेंट्स का अलग, और उस किसी पॉजिटिव पेशेंट का अगर फ्रैक्चर हो गया जो ट्रीट करना है उसका बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल। दिन रात का कोई तो पता नहीं होता उसके अंदर कि कब क्या करना है। तो लेकिन इट वाज ए चैलेंज। और वही कहते हैं कि जब कोई ऐसी परेशानी आती है तो एक ह्यूमन बीइंग ही है जो उस परेशानी को कम अप टू दैट चैलेंज। तो सब ऐसे सब ने किया, हमने किया, सफाई वालों ने किया, पुलिस वालों ने किया, जो बाहर लोग काम करते हैं, जो शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने शॉप्स खोली हैं, वो भी तो रोज इंटरेक्ट करते हैं। तो हर आदमी ने अपना फर्ज निभाया है। बिल्कुल डॉक्टर यश गुलाटी, लेकिन हम अभी क्या देख रहे हैं कि जब से वैक्सीन आई है तो लोगों में जो एक डर था वो डर चला गया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन आने के बाद से कोरोना चला गया, तो जो प्रिकॉशंस वो पहले लेते थे उतने सख्ती से उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा नजरअंदाज करने लगे हैं प्रिकॉशंस को। तो आपने क्या देखा, क्योंकि आप तो बहुत सारे मरीजों से, लोगों से मिलते हैं जी। देखो, वही बात मैंने प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में कही कि हाथी निकल गया है, दुम रह गई है, जंग हम जीत चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसा ना हो कि हमारी बेवकूफी से हम फिर से हार जाएं। देखिए, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कई और कंट्रीज में अभी भी कोरोना काफी बिल्कुल अपने पीक पे है। तो ऐसा ये नहीं है कि पूरी दुनिया से कोरोना खत्म हो गया है। आखिरकार कोरोना इंडिया से थोड़ा शुरू हुआ था, बाहर से ही आया था। तो हमको पूरे बिल्कुल उतने ही एहतियात बरतने हैं और तभी हम बच पाएंगे। अगर जरा सी, वो कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो हमको बिल्कुल भी एहतियात कम नहीं करने हैं, इनफैक्ट हमको पहले से ज्यादा करने हैं। अगर जैसे एग्जाम का आ रहा है, कल फाइनल है, तो उससे आप ज्यादा पहले पढ़ते हैं ना, पूरा रिवाइज करते हैं। तो ये सारा कुछ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, दूर रहना, सैनिटाइज करना, हाथ अच्छी तरह धोना। अब जैसे मैं दिन में 3 बार नहाता हूं, सवेरे नहा के जाता हूं, हॉस्पिटल जाता हूं, फिर नहाता हूं, फिर क्लिनिक जाता हूं, फिर आके नहाता हूं। तो ये सब लोग अपने आप को पूरी प्रिकॉशन ले। एहतियात ही एक चीज है जिससे आप बच सकते हैं। इसकी दवाई कोई नहीं है, दवाई नहीं है, ये सब फर्जी चीजें, दवाइयां नहीं है। या नेचर ठीक करती है या आप अपने आप बच जाते हो। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हो, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इसको किल कर दे। इलाज सिर्फ इसका है वो बचना है, और बचने के लिए एहतियात लेना बहुत 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 जरूरी है। बिल्कुल, इसका एहतियात ही इसका इलाज है। डॉक्टर यश गुलाटी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, कोरोना की बात करें तो कोरोना लगभग हमारे जिस्म के हर हिस्से को इफेक्ट कर रहा है। तो जी तरन्नुम, आपकी बात, आपसे संपर्क एक बार कायम होगा तो फिर से बात करेंगे। आप अपना सवाल रखिएगा। मोहित जी, जैसा कि डॉक्टर गुलाटी से मैंने पूछा था, आपके सामने तो एक अलग तरह की चुनौती होती होगी कि एक तो अपराधी अगर आपके सामने से कोई भाग रहा है तो आपने उसको वार्निंग दी और गोली चलाने तक का अधिकार आपके पास है, लेकिन एक अगर कोरोना पॉजिटिव या फिर बिना मास्क के कोई आदमी भाग रहा हो आपके सामने से, पुलिस बल के सामने से, तो उसको कैसे पकड़ते हैं, उसको अपने दायरे में कैसे लाते हैं? फिर ये तो एक बिल्कुल नई चुनौती आ गई सामने। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण काल रहा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस दौरान। तो हमारे जो पुलिसकर्मी थे उनको भी फिर हमने वही ट्रेनिंग दी जो डॉक्टर्स को दी गई थी, उनको भी जो पीपीई किट्स थी वो पहनाना सिखाई गई। और उस पीपीई किट में हमारे जवान रहते थे। जब भी वो अरेस्टिंग के लिए जाते थे तो हमारे कई जवान जो हैं, 3 या 4 जवान पीपीई किट में रहते थे, मास्क लगा के रहते थे, और जो और प्रिकॉशन थे साथ में, हमने हर सिपाही को एक बॉटल, छोटी बॉटल सैनिटाइजर की दे रखी थी जो अपनी पॉकेट में रखते थे वो लोग। तो जब भी वो अरेस्ट करते थे, किसी को टच करते थे, तुरंत अपने हाथ को वो सैनिटाइजर से साफ करते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चुनौती का सामना किया। फिर पब्लिक के बीच में एक जो डर पैदा हो गया था कोरोना के नाम से, तो वो विश्वास जगाने का काम भी
हम लोगों ने किया कि भाई कोरोना को कोई ऐसी चीज मत समझिए कि कोरोना निकल आया तो जैसे आप कोई अपराधी नहीं हो गए हैं, आप खुल करके सामने आइए। क्योंकि पहले लोग छिपा रहे थे, बहुत सारे लोग फीवर होता था तो अपनी टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं, वो घर के अंदर ही पड़े रहते थे कि अगर पॉजिटिव आ गए रिकॉर्ड में तो उनको लगता था कि हमको जो है हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा और हमारे जो और घर वाले हैं उनको क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा, इसलिए वो लोग सामने नहीं आ रहे थे। इसके बाद जब से होम क्वारंटीन की सुविधा चालू हुई तब से चुनौती कुछ हद तक कम हुई, फिर लोग खुल करके सामने आने लगे हैं। और पुलिस विभाग को एजुकेट करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो सावधानियां हम लोग जनता को बता रहे हैं वो हमारे लोग पहले फॉलो करें। वो लोग जो है मास्क को पहने, वो लोग जो है सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये विद इन द डिपार्टमेंट भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार हम लोगों ने चलाए और जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स को दी गई लगभग वही ट्रेनिंग जो है हम लोगों ने अपने पुलिसकर्मियों को चलाया। क्योंकि पहले जो भी टेस्टिंग होती थी, कैंप लगते थे, तो बिना पुलिस के वो संभव नहीं हो पाते थे क्योंकि लोग कोई कराने को तैयार नहीं होता था और उनके किसी के घर में अगर कोई पॉजिटिव आ जाता था तो वो बताने को नहीं तैयार होता था कि भाई उनके घर में किन किन लोगों से वो मिले पिछले दिनों में। तो उसमें पुलिस की काफी मदद लोग लेते थे और उसको हम लोगों ने अच्छे से कराया। जी जी, यानी कि कहीं ना कहीं चैलेंज तो है और वैक्सीन भले ही आ गई हो लेकिन हमें उसी तरह से एहतियात बरतनी है जिस तरह से हम पहले बरत रहे थे, तभी हम कोरोना को जड़ से भगा पाएंगे। मोहित अग्रवाल जी और डॉक्टर यश गुलाटी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।